नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी टायर 3 और टायर 4 को लेकर अभ्यास जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँगा। जैसा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी एग्जाम आप दीजिए, उसका सबसे सफलता का जो राज होता है वो होता है अभ्यास। यदि आप अभ्यास कंटिन्यू करेंगे तो निश्चित रूप से आपके द्वारा दिया गया उत्तर सटीक और सही होगा। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम लोग अपना जो अभ्यास सीरीज है जिसमें हम आधुनिक भारत की बात करेंगे और आधुनिक भारत में क्वेश्चनों का जो सीरीज होगा, जैसा कि बीपीएससी पूछती है और जिस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं उस पर मैं आपको चर्चा करूंगा। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी प्रश्न आपको कराया जाएगा वह एक क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि 10 क्वेश्चन के बराबर हो, अर्थात एक क्वेश्चन 10 प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। इसका मतलब कि 10 क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा तो 100 क्वेश्चन के बराबर होगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि कम क्वेश्चन करें लेकिन वो एग्जाम के इर्द गिर्द हो, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का और आधुनिक भारत से शुरू कर रहे हैं। चूंकि आप देखे होंगे बीपीएससी टायर 3 टायर 4 चाहे आप क्लास 1 से 5 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी जो दे रहे हैं, ये सभी सेगमेंट में आपको आधुनिक भारत का रहेगा और बहुत ब्रॉड एरिया होता है। बीपीएससी का कोई भी पेपर उठा कर देख लिए, राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रश्न एकदम 100% रहता है। तो क्यों ना जो चीज आ रहा है उसको पहले कवर किया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत हम लोग ये देख के करेंगे कि आखिर आप कितने अभ्यास अभी तक किए हैं। आपका मूल्यांकन किया जा रहा है और प्रयास ये कीजिए कि आप जो भी उत्तर दे सही देंगे, आप कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर करेंगे। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं सभी प्रश्नों को 10 क्वेश्चन के बराबर बना दूं। ठीक है, तो क्वेश्चन से आपका ये है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान मतलब शामिल किए गए थे या अपनाए गए थे। ऑप्शन है आपके पास होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन का भारत आगमन, बंगाल विभाजन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि बीपीएससी का 5 ऑप्शन जब आता है तो बड़ा दिक्कत होता है ना, तो समझना ये कि इसका क्या उत्तर आप देंगे। नो डाउट इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो आपको राष्ट्रवादी आपको बहुत अच्छे से आना है ना। चलिए आप कमेंट्स करके अपना उत्तर दे दीजिएगा, हम लोग इसको जांच कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ समझ लेते हैं, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों कौन सा आंदोलन शुरू किया गया, किस समय शुरू किया गया। स्वदेशी और एक क्या आपके पास बहिष्कार है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम होम रूल के बारे में समझते तो होम रूल आंदोलन तो 16 में जिसका कोई है ना, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का संबंध था। उसके बाद बात किया जाए साइमन कमीशन का, तो साइमन कमीशन आपको पता है कि 1927 में भारत में आया, मतलब गठन हुआ और भारत इसका आगमन जो हुआ 1928 में हुआ। इस साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज लोग सदस्य थे और इस साइमन कमीशन का भारत में बिजोड़ विरोध किया गया। क्लियर है यहाँ तक। अब नंबर आ जाता बंगाल विभाजन और एक उपयुक्त में से एक से अधिक और एक उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट उत्तर है आपके सामने वो है बंगाल विभाजन। और हमारे देश में बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार प्रस्ताव जैसे चीजें चलाई गई। इसका जो करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी और बंगाल विभाजन का सही है। लेकिन अब यहीं पर आपको बंगाल विभाजन अच्छे से समझ लेना है ना। थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में अगर मैं बात करूं, मैं आपको बता देता हूं कि ये है क्या, है ना। क्योंकि अक्सर देखिएगा पिछले बीपीएससी वाला टायर 1 में और टायर 2 के प्रश्नों को देखेंगे तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन था कि भारत माता का तस्वीर पहली बार किसने बनाया, उसके बाद स्वदेशी बांधो समिति का संबंध किससे है। तो ये सब क्वेश्चन बंगाल विभाजन से है ना। तो मैंने यहाँ पर एक अपना पॉइंट बना लिया बंगाल विभाजन। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको ये 10 क्वेश्चन के बराबर हो जाए और आपको ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो बंगाल विभाजन का ईयर है बाबू 1905। कब हुआ था? 1905 में। कहीं ना कहीं ये बात जरूर समझने वाला है कि बंगाल विभाजन के समय जो इंडिया का वायसराय रहा, वायसराय का नाम क्या था? उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। का नाम था लॉर्ड कर्जन। सवाल यह है कि आखिर बंगाल विभाजन का कारण क्या था? कुछ रीजन हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कि घर में ही दो भाई अलग होते हैं तो कुछ ना कुछ कारण रहता होगा। ठीक वैसे ही बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया तो कारण क्या था? इसका कारण था प्रशासनिक। कौन सा सुधार? प्रशासनिक सुधार। फिर यहाँ तक कौन सा सुधार था? प्रशासनिक सुधार की बात करते फिर यहाँ तक। लेकिन यह तो औपचारिक रूप से था। औपचारिक मतलब फॉर्मल तरीके से कहा गया, मतलब ब्रिटिश संसद ने ये ब्रिटिश संसद में लिखकर भेजा गया कि बंगाल में भीड़ भाड़ ज्यादा है, यहाँ अगर विकास करना तो हमें इसे 2 हिस्सों में बांटना पड़े। लेकिन लॉर्ड कर्जन का जो मंतव्य है, जो उसके मन की जो बात है,
आंतरिक जो भाव है वो ये कहता है कि यार बार बार बंगाल में आंदोलन होता है, तो उस आंदोलन को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ये बंगाल को अलग करना था, अर्थात एकता तोड़ना, के बीच की एकता तोड़ना बाबू, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़। अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि बंगाल विभाजन क्यों। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की। अगर हम बात करें, नेक्स्ट नंबर बात करें कि और क्या हो सकता है इसके अलावे, तो अगर मैं और की बात करूं तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में और क्या सीखा जा सकता है। तो देखिए, जब बात कीजिए बंगाल विभाजन का, बंगाल विभाजन है ना, मतलब आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फटाफट आप इसको नोट्स भी बना लीजिएगा और एकदम जहां पर आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा लास्ट टाइम आपको एग्जाम में क्रैक करने के लिए। अब है बंगाल विभाजन का प्रस्ताव, प्रस्ताव प्रस्तुत, क्या ये बात समझ में आता है आपको? प्रस्ताव प्रस्तुत का मतलब होता है कि बंगाल विभाजन के बारे में एप्लीकेशन ब्रिटिश संसद में कब गया, तो ब्रिटिश संसद की बात करें तो ये गया था, मतलब प्रस्ताव चला गया था लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं आया था। जब हम निर्णय की बात करें, किसकी बात करें, निर्णय का, तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया वो लिया गया कब, 20 जुलाई 1905 को। ये क्या था आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय। निर्णय का मतलब होता है कि हाँ भैया बंगाल को अलग कर दो, ठीक है, तो बंगाल विभाजन का निर्णय। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, बंगाल विभाजन का क्या निर्णय। लेकिन जैसे ही बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ, हमारे देश के लोगों को समझ में आ गया कि ये बंगाल की एकता को तोड़ना चाहता है, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहता है। तो ऐसे में भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक हो चुके थे, इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत तो ये था ना कि जब तक लूट मार नहीं होता है, जब तक 2-4 लात नहीं लगता है, तब तक लोग जागते ही नहीं। तो ऐसे ही अंग्रेजों में जो तरीका अपनाया, भारत के लोगों को लगा बहुत मजा आ रहा है, लेकिन उनको जगाने में 50 साल लगे। तो इस समय बहुत कम लोग जागे थे, और जो जागने वाले प्राणी थे उसमें थे रविन्द्रनाथ टैगोर, अश्विनी कुमार दत्ता, सुरेंद्र नाथ बोस, ऐसे लोग जो थे वो जागरूक थे। इनको पता है कि बंगाल विभाजन क्यों किया जा रहा है। तो 7 अगस्त जो था, 7 अगस्त 1905 को क्या खास हुआ था, ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त 1905 की खास बात ये हुआ, इस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बोस, अश्विनी कुमार दत्ता लोगों ने मिलकर एक बैठक बुलाया हिंदू मुस्लिम लोगों का, और इनसे कहा गया कि यदि बंगाल विभाजन को हमें वापस दिलाना है तो कुछ तरकीब अपनाना पड़ेगा। और ऐसे में सब लोगों का मानना था कि अंग्रेजों की जो सबसे अच्छी बात है वह है यहाँ से पैसा कमाना, क्यों ना हम उसकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ते हैं ताकि ये विवश हो जाए, बंगाल विभाजन रद्द कर दे। तो ऐसे में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसको बोलते हैं बहिष्कार प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव, बहिष्कार प्रस्ताव। आशा करते ये बात समझ में आपको आ रहा होगा। तो अगर पूछा जाए बहिष्कार प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। क्लियर यहां तक। उसके बाद की अगर बात किया जाए कि और क्या हुआ, तो इसी दिन, बहिष्कार मतलब बाइकआउट करना कि आज के बाद हम ये नहीं लेंगे, उसी दिन ये प्रण लिया गया कि एक आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम रखा जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी का मतलब अपने देश वाला सामग्री को यूज करना है, विदेशियों के सामानों का बहिष्कार करना है। भारत के लोगों ने विदेशी कपड़ों का होलिका जलाया। जो लोग विद्यालय जाते थे बच्चे, वो अंग्रेजी टीचर से पढ़ने के लिए मना कर दिए, बहिष्कार उसका किया गया। अर्थात जगह जगह पर विदेशी वस्तुओं को खंडन किया गया। और ये पहला ऐसा आंदोलन था इंडिया का स्वदेशी जिससे महिला लोग खुलकर भाग लिए। एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से आंदोलन में महिला लोगों ने खुलकर भाग लिया, तो याद रखिएगा किस आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने खुलकर भाग लिया। और आप सबको पता है कि जिसमें महिला लोग आ जाएं वो आंदोलन का सफल होने का एक बहुत बड़ा मतलब कारण बन जाए। तो 7 अगस्त को तो बहिष्कार किया गया, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन 7 अगस्त को जब ये शुरू हुआ तो अंग्रेजों को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने कहा कि भैया हम जो हैं वो इस आंदोलन को से कोई लेना देना नहीं है और बंगाल को हम विभाजित करके रहेंगे। अब फाइनल आ जाते हैं हम लोग, क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल विभाजन ना, तो बंगाल विभाजन प्रभावी किस तारीख को हुआ है, तो ये आपके लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट डेट रहेगा, 16 अक्टूबर 1905। क्या
16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। अब कहेंगे सर वो टुकड़ा कौन कौन था, तो एक को तो आप बोलेंगे वेस्ट बंगाल, और आज के समय का जो बांग्लादेश है उसको हम लोग बोलेंगे पूर्वी बंगाल या ईस्ट बंगाल कर सकते हैं, तो पूर्वी बंगाल। फिर यहाँ तक। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सर वेस्ट बंगाल उस समय का 1905 का कैसा बना था, तो इसमें मिला दिया गया कलकत्ता को, मिला दिया गया बिहार को, और इसमें जोड़ दिया गया उड़ीसा। ये तीनों जगह मिला के बना दिया क्या, वेस्ट बंगाल। और पूर्वी बंगाल में उस समय क्या था, तो असम आपका जो अभी भारत का हिस्सा, असम को, ढाका को, और एक जगह क्या था, चटगांव। फिर यहाँ तक ये काम कर दिया। अब इस तरह से बंगाल का विभाजन कर दिया गया। लेकिन जब बंगाल विभाजन हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए हमें अपना एकता को तोड़ना नहीं है। और हिंदुओं के द्वारा मुस्लिम की कलाई पर राखी बांधी गई, किसके कहने पर, रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर। तो यहाँ एक इसी दिन एक त्योहार, राखी बंधन का त्योहार मनाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर। किस तारीख को, तो याद रखना 16 अक्टूबर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। इतना ही नहीं, रक्षाबंधन के त्योहार के साथ साथ एक दिवस मनाया, बोलते हैं शोक दिवस। आशा करते हैं आपको ये लाइन पूरा ही चैप्टर खत्म हो गया होगा। अब इसको आपको समझना है कि बंगाल विभाजन आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसकी अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट का, ताकि आपको मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर कर देंगे, तो 5 क्वेश्चन ही करा दें या 10 क्वेश्चन करा दें तो 100 क्वेश्चन। जब आप फास्ट हो जाएंगे तो एक दिन में करा देंगे। लास्ट पॉइंट ये बनता है कि सर स्वदेशी, कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का जो नेता थे, नेता लोग कौन कौन, बड़े बड़े नेता कौन कौन भाग लिए। वैसे तो शुरू कहाँ से हुआ, बंगाल से, लेकिन ये आग पूरे देश में लग गया। और कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए कि महाराष्ट्र के तरफ से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया, पंजाब के तरफ से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया, और अगर देखा जाए तो दिल्ली के तरफ से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया, और अगर देखा जाए तो आपका दक्षिण भारत से कौन किया था, मद्रास से कौन किया, इसको मद्रास लिख लिया, आज के समय का तमिलनाडु। अब देखिए जब महाराष्ट्र बोले तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर क्या जाएंगे। जब पंजाब बोले तो लाला लाजपत राय का नाम, और जब दिल्ली बोले तो हैदर रजा खां, क्या नाम इनका, हैदर रजा खां का नाम, हैदर रजा खां। और जब मद्रास बोले तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये प्रमुख नेता रहे स्वदेशी आंदोलन। फिर यहां तक लीजिए, स्वदेशी आंदोलन का नेता भी पता चल गया आपको, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ते हैं तो हमारे देश में लोगों ने अलग अलग तरीकों से इसका नेतृत्व किया है। और नेतृत्व क्या किया, दो चीज, भारत माता का तस्वीर बना, लोगों को कि भारत है क्या, उसको माता से जोड़ दिया गया। तो कई बार आता है कि भारत माता का जो आजकल देखते हैं ना, भारत माता का मैंने एक फीमेल कैंडिडेट के रूप में भारत माता को दर्शाया जाता है। तो भारत माता का तस्वीर बनाने वाला व्यक्ति पहला कौन था, व्यक्ति का नाम था अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर यहाँ तक। और इतना ही नहीं था, बल्कि अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति ने एक संस्था बनाई जिसका नाम था बांधव स्वदेशी या स्वदेशी बांधव समिति, तो बोलेंगे स्वदेशी बांधव समिति। अब पेपर में आ जाए स्वदेशी बांधव समिति, आ चुका है आपका टायर 3 वाला में, टायर 2 वाला में। स्वदेशी बांधव समिति के अध्यक्ष संस्थापक कौन थे, तो इन्हीं का नाम था अश्विनी कुमार दत्ता, अश्विनी कुमार क्या दत्ता। क्लियर यहाँ तक। अब आपका यहाँ बंगाल विभाजन जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। आपको अगले क्लास में जो भी कुछ आएगा तो आप उससे आप समझ लीजिएगा। अब बंगाल विभाजन दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है, आना हो तो इसी में प्रश्न इर्द गिर्द आपको रहते हैं। आशा करते हैं ये पॉइंट समझ में आगे होगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे, ठीक है। चलो देखिए क्या क्वेश्चन करता है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया। आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था, तो यहाँ पर है आपके पास कलकत्ता अधिवेशन। यहाँ पर थोड़ा सा सवाल को हम ऐसे कर लेंगे कि कलकत्ता जो अधिवेशन, आंसर क्या बना, कैसे बनाएंगे। मतलब 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, बहुत खास बात है इसमें। अब यहाँ पर आप लोगों का नाम देखिए, ये है GK गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन आदमी है, इतना नहीं समझ में आता तो इतना ध्यान दीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक, वन लाइनर क्वेश्चन हो, राजनीतिक
है ना, फैक्ट वाला। अगर बात किया ए ओ ह्यूम का, तो ये कौन है, तो ये हैं कांग्रेस के संस्थापक, आईएनसी के क्या संस्थापक ये थे, याद रहेगा, दादा भाई नौरोजी। और ये व्यक्ति जो हैं वयोवृद्ध पुरुष, जिनको कहा जाता है, ये कलकत्ता अधिवेशन के जो हैं वो संस्थापक थे। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो कलकत्ता का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें जो अध्यक्षता किए वो दादा भाई नौरोजी किए, और इसमें बहुत अलग अलग प्रस्ताव पारित हुआ, स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ, है ना। उसके अलावे आपके पास देखा जाए तो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा का प्रस्ताव पास हुआ, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा का प्रस्ताव पारित हुआ, स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। और इस तरह से दादा भाई नौरोजी ने 1906 वाला में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर यहाँ तक, चलिए। तो स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में दादा भाई नौरोजी के कांग्रेस अधिवेशन किया गया था। आशा करते ये बात समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर यहाँ तक, देखिए। अब जब पूछा जाए आपके पास कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, तो उसका नाम, इसका मतलब क्या होता है, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, असहयोग आंदोलन चलाया गया, होम रूल आंदोलन चलाया गया, तो उसके समानांतर कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो ये है स्वराज आंदोलन, जो बिल्कुल नहीं। ये है राज्य जन आंदोलन, तो ये भी नहीं है। प्रजा मंडल आंदोलन, ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर है कि आपका 1920 से लेकर 1939 तक ये चला। और खास करके जो देशी रियासत के राजा वगैरह रहते थे, ये सब हैदराबाद, त्रावणकोर, कश्मीर वगैरह में, तो छोटे छोटे राजाएं, टैक्स ना देने की बात की गई, अंग्रेजों का बहिष्कार किया गया, और इस तरह से इन्होंने प्रजा मंडल आंदोलन का क्या किया, शुरुआत किया। ये दक्षिण भारत में भी था। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। क्वेश्चंस को अगर आपको आंसर लाना है तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चंस क्या कहता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। आप लोग ना आंसर पे जानिए। मेरा मानना ये है कि आप 120 क्वेश्चन जो रहेगा करेक्टली वाला, उसमें से अगर अच्छा थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप उसमें से 70 से 80 क्वेश्चन करेक्ट कर देंगे, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा कंटेंट याद होना चाहिए। और वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि कैसे क्वेश्चन को पकड़ा जाता है। मतलब मैं अगर 100 क्वेश्चन में आपको करा दूं प्रैक्टिस में, तो मैं आपको 100 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन के बराबर करा, ठीक है। अब वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। यहां पूछा है, सही नहीं है। दूसरा, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींचा। और एक है, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। तो ये आपका जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सा इसमें आपका सही है तो गलत है। तो गलत देखिए क्या है कि 1921 से महात्मा गांधी के द्वारा जो गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये बिल्कुल आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल क्या है, गलत है। गलत ही तो पकड़ना है ना। तो ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी आपको पते होंगे कैसे कर लिया। तो चौरी चौरा कांड है ना, चौरी चौरा कांड। जो हम चौरी चौरा कांड की बात करते हैं तो निश्चित रूप से 4 फरवरी 1922 ना, 4 फरवरी क्या 19 यहाँ तक। जब 4 फरवरी 1922 की बात करते हैं तो इस दिन खास करके क्या हुआ, तो 4 फरवरी 1922 को जो आपका देवरिया आज के समय में गोरखपुर कहलाता है, उस गोरखपुर वाले डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया। जो पुलिस चौकी था चारों तरफ से आग लगा दी गई। महात्मा गांधी का मानना है कि भैया सहयोग आंदोलन में ऐसे हिंसा कार्य नहीं होना चाहिए, और इस तरह से महात्मा गांधी को क्या किया जाता है, मतलब बारदोली का जो बैठक है, उस बैठक में 12 मार्च, जो खास करके 12 मार्च को जो बैठक होती है, उस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि अब आगे से ये आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। अर्थात चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी जी ने अपना हाथ खींच जाते, तो सही है। और ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट उत्तर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो आपका क्या है, ये इसका बिल्कुल है करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादित किया गया था, इसका उत्तर आप कमेंट्स कीजिए, अच्छे से समझ के कीजिए कि कौन सा इसका उत्तर है।
ना आए तो एलिगेशन मेथड का ये कौन सा एलिगेशन कैसे लगाया जाता है, थोड़ा अगर याद होगा तो आप उत्तर को सही सही दे पाएंगे। चलिए देखते हैं आपके उत्तर का क्या हालचाल है। चलिए देखिए एक बार क्या है इसका उत्तर आप बना पाते हैं, देखते हैं किनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। बशर्ते कि आपका उसका उत्तर सही सही आपको पता होना चाहिए, है ना। हाँ देखते हैं किन किन बच्चों का उत्तर आया सही सही। ओके, तो इसका जो सही मायने में देखा जाए तो एक है आपके पास जमींदार, एक है आपके पास द कामरेड और एक है आपके पास अल हिलाल। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका कौन सा, अल हिलाल, जो अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। अगर किसी का सी अगर जिनका जिनका आया है उनका उनका बिल्कुल सही है, लेकिन अल हिलाल के अलाए गुबार खातिर, गुबार ए खातिर, गुब्बारे खातिर, ठीक है। और इंडिया विंग्स फ्रीडम, याद रखिएगा, इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स क्या फ्रीडम, ये जो आपके पास है इंडिया विंग्स फ्रीडम, ये जो आपका मुख्य रूप से खास करके है ना, इंडिया विंग्स फ्रीडम, ये भी आपका अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। इसका मतलब ये तो दो हो गया, लेकिन ये आ जाए आपके अगर पेपर में आ जाए कि जमींदार किसका है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जमींदार के जो लेखक कौन है तो इनका नाम था सिराजुद्दीन, सिराजुद्दीन, है ना। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि द कामरेड किसका है तो ये आप लोग कमेंट करके उत्तर भेजिए द कामरेड किसका है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। और इस क्वेश्चन का उत्तर है आपके पास खास करके कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की। तो आपको थोड़ा समझ के उत्तर देना होगा। देखिए क्या उत्तर आता है आपका, ठीक है। देखिए ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्षों करने के लिए लोगों ने आग्रह किया। इतिहास के पूर्ण व्यवस्था करके अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा आदिम खुद शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन किया। भारत में के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों को उनकी उपलब्धियों को गर्व करने का आग्रह किया। एक्चुअली क्या था कि इतिहासकार जो लड़ नहीं पाते थे वो क्या करते, किताबों में ऐसी ऐसी कहानियां लिखते थे कि आपके अंदर आग बबूला मतलब खून में तूफान आ जाता था और लड़ने के लिए आप तैयार हो जाते थे, अपने देशभक्ति की भावना जागरूक हो। अर्थात इसका डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं है पकड़ना है, सही नहीं है। देखिए कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन पढ़ देते हैं। आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, और तीसरा है खास करके कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापक शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो कौन सा इसमें सही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन में सब भाग लिए, सभी लोग भाग लिए, तो एक तो ये गलत हो गया एक नंबर। इसने बोला कि आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, बिल्कुल नहीं, असहयोग आंदोलन में गांव के किसानों ने भी भाग लिया था। और यह है कि मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया, नहीं, मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा इसमें भाग लिया गया। तो ये भी आपका जो उत्तर है वो क्या है, गलत है। तो गलत ही तो पकड़ने बोला है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट उत्तर है, केवल 1 और 2। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लीजिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर, अब गिरमिटिया मजदूर में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था।
यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है ना। देखिए हमारे देश का एक जगह है गोरखपुर, कौन सा जगह, गोरखपुर। और गोरखपुर से जैसे आप देखते हैं कि वो एरिया, वहाँ के लोग विदेशों में जाते थे। और वैसा ही नहीं, आप वाराणसी के करीब आएंगे तो बहुत ही करीब एक जगह मिलेगा प्रतापगढ़, जो आंवला के खेती के लिए बहुत फेमस है। आंवला भरपूर मात्रा में प्रतापगढ़ में मिलता है ना। तो वही प्रतापगढ़ के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। कौन, क्या नाम था, बाबा रामचंद्र। और ये गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया समझते हैं, बंधुआ मजदूर जैसा विदेश में चले जाते, एक बार चले गए तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। जैसा कि साउथ अफ्रीका में था कि बहुत सारे भारतीयों को गिरमिटिया मजदूर बनाया गया था, और उस गिरमिटिया मजदूर को छुड़ाने का काम पहली बार महात्मा गांधी ने किया। तो ये व्यक्ति बाबा रामचंद्र आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर ए, अगर इनके बारे में डिटेल्स करना है तो आप प्रतापगढ़ के ये रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की, ये आपका एक प्रकार का जिला में आ जाता है, इसको थोड़ा सा समझ। चलिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया, है ना। बहुत ही एकदम अच्छा उत्तर है, क्वेश्चन भी आसान सा है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंध जो है वो हितकर्णी सभा, कौन सा, हितकर्णी सभा। और महात्मा गांधी जो है, जगजीवन राम जो है वो बिहार से संबंध रखते हैं, उनका तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी जो है, जो निम्न जाति वर्ग के जो लोग थे उनको ऊपर उठाने के लिए एक हरिजन नामक पत्रिका भी लिखे, हरिजन नामक पत्रिका। इन्होंने हरिजन शब्द जोड़ा, भगवान से इनको जोड़ा, और हरिजन मतलब उनके उपाधि के रूप में इनको दिया गया 1932, खास करके ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर जो है आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये आपका टॉप 10 क्वेश्चन पे आ रहा है, अंतिम क्वेश्चन ये आपका रहेगा। और देखते हैं इस बार टॉप 10 में कौन कितने नंबर लेकर आए हैं। पर देखिएगा अपने देखिए जो आंसर सही हो जा रहा है उसको नहीं काउंट कर रहा है। ये देखिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, आप फिर से उसको जाकर रिवाइज कीजिए, किसी बुक का सहारा लीजिए, पढ़िए। अगले क्लास में फिर आपको इसी प्रश्न को लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। सिर्फ क्वेश्चन का टैकल करने का तरीका आ जाए ना आपको, आप निकाल देंगे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की। मतलब हमारे देश में एक लॉर्ड एटली घोषणा हुई, लॉर्ड एटली, ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। इसने कहा कि जून 1948 से पहले देश को आजाद कर। क्लियर यहां तक, जून 1948, अर्थात ये करेक्ट उत्तर आपका क्या रहेगा, ए रहेगा। और इसके बाद जो आया वो आया लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना जब आया 1947 के समय, और इस समय कहा गया कि भारत को 2 हिस्सों में बांटो, इसे बॉटन योजना भी कहते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, और एक पाकिस्तान बना, दूसरा भारत बना। लेकिन थोड़ा यहाँ समझने की जरूरत है, जब मैं बात करूं कि वाकई में क्या देश का बंटवारा हुआ, बिल्कुल हुआ। और बंटवारे के बाद क्या हुआ, तो शब्द आया आपके पास, शब्द आया पाकिस्तान। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान किस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, पाकिस्तान शब्द किसका, इसका सृजनकर्ता कौन थे, तो चौधरी रहमत अली। क्या नाम था उनका, चौधरी रहमत अली। और ये जो चौधरी रहमत अली हैं, ये खास करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट के रूप में थे। और 1934 में 1934 में ही नाउ एंड नेवर, है ना, नाउ एंड नेवर ये पत्रिका है, मैगजीन है, नाउ एंड नेवर पत्रिका में इन्होंने पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया और ये कहा कि भाई अगर अभी अब नहीं तो कभी नहीं, और पाकिस्तान जैसा एक देश होना चाहिए। तो नाम था इनका चौधरी रहमत अली। लेकिन पाकिस्तान की जो मांग हुई, डिमांड हुई भारत में मुस्लिम लीग के द्वारा, वो हुआ आपका कब, 1940। ठीक है, तो जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किए, और उसमें बहुत लोगों ने भाग लिया और पाकिस्तान की एकदम चरम सीमा पर पहुंचा कि हमें इस देश के अलावा दूसरा कुछ नहीं चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अब आप देखिए, जो मैं आपको बातें बताया हूं, आपको लगभग 10 क्वेश्चन, आज का 40 क्वेश्चन के बराबर होगा। आशा करता कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में आप जुड़े रहिए ताकि मैं आपको जल्द से जल्द धारदार बना सकूं और आप उसको और अच्छे तरीकों से कर पाएं, ताकि आप अगले क्लास में अच्छे तरीके से तैयार हों। और कोशिश कीजिए कि अगर मैं 20 क्वेश्चन कराऊं तो 20 में आप कम से कम 15 प्रश्नों का उत्तर आप सही दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।